वचन में लिखा है यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जीसस ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसका आदर करेगा। कि जो वचन मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। हर एक शारीरिक चीज का हल आत्मिक चीजों में है, क्योंकि एक्चुअल में आप आत्मा हो। यह शरीर आपको किराए के घर के रूप में मिला है। किसी को यह 70 साल के लिए मिला है, किसी को 100 साल के लिए, किसी को 50 के लिए, तो किसी को 120 के लिए, और एंड में सबने अपने किराए के घर को छोड़ के अपने असली घर में जाना है। तो चाहे आपकी प्रॉब्लम्स शारीरिक हैं, लेकिन उनका हल हमेशा आत्मिक रीति से ही होता है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लेके आए और जीसस को बोला, जीसस जिस तरह आप ले हैंड करते हैं ना लोगों के ऊपर, प्लीज इस पे ले हैंड कर दे और इसे ठीक कर दें। और जीसस ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। कहते परमेश्वर नहीं, हम पाप माफ नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं ये चंगा हो जाए और चलने लगे। और जीसस ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। और वचन कहता है जब पाप माफ हुए तो जीसस ने उसे कहा, उठ और अपनी मंजी उठा और घर चला जा। क्योंकि जब पाप माफ हुए, इन सब चीजों को बंद कर दो, ओके, तो शरीर भी चंगा हो गया। इसका मतलब आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन आत्मिक होगा, आत्मिक तरीके से आपकी लाइफ में आएगा। इसलिए बहुत से लोग जब उनको चर्च आने का न्योता मिलता है और कोई बताता है चर्च के बारे में, वो सोचते यार चर्च क्या होगा, अरे यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, चर्च क्या कर देगी, अरे यार मेरी वाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं, चर्च क्या कर देगा उसमें, अरे यार मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, चर्च क्या कर लेगा। उन्हें यह नहीं मालूम कि ये वाइफ, ये बच्चे, ये बिजनेस, ये पैसा, ये शरीर, ये दुनिया, ये देखने वाली सब चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं। आपका दिल, आपका दिमाग, आपके बच्चों का दिल, दिमाग, रूह, जिस्म, जान, उसकी सोचें परमेश्वर के हाथों में है। तो जब आज आपको आत्मिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, मेरा विश्वास है आप उसे फॉलो करेंगे। परमेश्वर ने चंडीगढ़ के विषय में मुझे एक विजन दिखाया। जब मैंने खुदा से कहा, प्रभु मैं क्या बोलूंगा वहां जाके, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपनी बाइबल स्टडी से कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे गहरी बातें बोलने का शौक नहीं है क्रूसेड्स के ऊपर, मैं क्या बताऊं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जाके चंडीगढ़ के लोगों को बोल कि तुम्हें ज्यादा दिया गया है, तुमसे ज्यादा मांगा जाएगा। मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है। प्रभु ने कहा मैंने चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा दिया है, इनके तोड़े ज्यादा दिए हैं इनको। बाइबल में एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया था। 5 वाला गया और 5 के साथ 5 कमाए, 2 वाले ने 2 के साथ 2 कमाए, 1 वाले ने मिट्टी में छुपा दिया, कहा मैं डर गया था, तू कठोर मनुष्य है, बॉस जब तू आता तो मेरी क्लास लेता इसलिए मैंने छुपा दिया। और बॉस ने कहा तू मुझे अगर कठोर समझता है तो मैं कठोर ही हूं, जाओ इसको वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना हो। प्रभु ने मुझसे कहा मैंने चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा दिया है और मैं ये चाहता हूं कि ये ज्यादा मुझे वापस करें। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है और क्यों चाहता है। आप नोटिस करेंगे एक व्यक्ति जितना टैलेंटेड होता है, शैतान उतना ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। प्रभु ने मुझसे कहा कि इनको क्या कहना है कि इनकी लाइफ में वो खालीपन ना रहे जिससे ये जूझ रहे, वो ट्रबल, वो मानसिक डिप्रेशन, वो जिंदगी की तंगियां जिनमें से ये निकल रहे हैं और इनको मालूम नहीं कि निकलना कैसे है। ये वचन तू इन्हें बताएगा और ये इस वचन को मानेंगे और आने वाले समय में निकल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है बाइबल में? बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर जब स्वर्ग जाने वाले थे, मत्ती 28 उसकी 18 से 20 में लिखा है कि यीशु ने कहा
उनके पास जाकर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा है जीसस क्राइस्ट की, जब वो जीवित स्वर्ग पे चढ़ाए जाने वाले थे कि जाओ इनको बोलो कि ये लोग मेरी सेवा करें। लोग बोलते हैं मैं सेवा करूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तो एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूं, मैं तो हाउस वाइफ। यहोशू 24 उसकी 15 आयत में लिखा है, यहोशू ने कहा सब लोगों से, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, अमोरियों के देवताओं की सेवा जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पुराने नियम में, नए नियम में, दोनों नियम में हमें परमेश्वर यह बताता है कि एक्चुअल में हम लोग उसकी सेवा करने के लिए चुने गए हैं। सारे, आप डॉक्टर हैं तो भी जाओ और चेला बनाओ, आप इंजीनियर हैं तो भी, आप एक विश्वासी हैं तो भी, आप एक हाउसवाइफ है तो भी, ये बुलाहट है जो आप सबको दी गई है। जब आप लोग इस बुलाहट पे नहीं चलेंगे, उसके बाद फिर निराशाएं हमारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे, एक खालीपन प्रवेश करेगा बीमारी के रूप में। फिर आप कंप्लेंट करेंगे मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मुझे वो सेटिस्फाइड नहीं करते, क्योंकि आप भूल गए अपने बाप को सेटिस्फाइड, अपने पिता को, अपने जीसस को सेटिस्फाइड करना, क्योंकि उसने आपको सेवा के लिए बुलाया है। सेवा करने से क्या होगा? क्या हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं? हां, हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं। एक पास्टर भी सेवा के लिए बुलाया गया है और एक विश्वासी भी सेवा करने के लिए बुलाया गया है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, फिर उसकी जिंदगी में वो खालीपन रहेगा जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई बरकत, कोई खुशी भर नहीं सकती। फिर वो अपनी लाइफ में उस सफर पे निकलेगा जो अकेलेपन से और दुखों से भरा हुआ है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, परमेश्वर अगर मेरी लाइफ में तू है तो मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? अगर मेरी लाइफ में तू है तो मेरी जिंदगी फिर ऐसी क्यों है? लगता क्यों नहीं है कि तू मेरी लाइफ में है? क्योंकि आप अपनी लाइफ की जो पहली कॉलिंग है सेवा करना, उसे आपने दूसरे, तीसरे, चौथे और लास्ट नंबर पे कर दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं सेवकों को बेस्ट दूंगा। गिनती 18 उसकी 10 से 12 आयत में लिखा हुआ है, उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, गेहूं, इसकी पहली उपज जो यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूं। यानी याजकों के लिए परमेश्वर बात करता था, और पुराने नियम में कोई कोई याजक कोई कोई सेवा करता था, लेकिन प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो हर एक विश्वासी प्रभु के सामने एक याजक के रूप में खड़ा हो गया। अगर आज आपको पाप माफ करवाने हैं तो आपको याजक के पास या मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट घर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। मेरा रोल है परमेश्वर का वचन आपको बताना, मसीह में आपकी उन्नति करवाना और आपको परमेश्वर के करीब रखना और आपको सब बातें सच सच और सही सही बताना। तो परमेश्वर ने कहा, मैं जब एक सेवक को देखता हूं जो मेरी सेवा करता है, पुराने नियम में थोड़े होते थे याजक, पर नए नियम में जब परमेश्वर आपको देखता है वो एक याजक के रूप में देखता है। तो जब आपको वो देखता है याजक के रूप में, वो ये भी देखता है कि मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को बेस्ट दूंगा, हर चीज बेस्ट दूंगा, इसकी लाइफ में हर चीज को मैं बेस्ट तरीके के साथ करूंगा, क्योंकि ये मेरी सेवा करने वाला है। वचन में लिखा है यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जीसस ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसका आदर करेगा। यीशु ने कहा, अगर कोई मेरी सेवा करेगा, जो कोई जीसस की सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा। आज पत्नी ढूंढती है आदर, मेरे इन लॉ फैमिली मेरा आदर नहीं करते, मेरे बेटे मेरे हस्बैंड का आदर नहीं करते, हमारे लोग हमारा आदर नहीं करते, मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं करते। जब आदर आपको ऊपर से ना दिया जाए तो आपके पास नहीं आ सकता। जब ऊपर ही ब्लॉक कर दिया जाए तो धरती पर आप कुछ नहीं पा सकते। तो यीशु ने कहा, अगर कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। वो अपने घर में आदर पाएगा,
अपने बच्चों में आदर पाएगा, अपने कलीसिया में आदर पाएगा, अपने काम वाली जगह के ऊपर जहां वो काम करता है वहां वो आदर पाएगा। ये मेरा फेवर होगा, ये रिजल्ट होगा, ये आउटकम होगा इस चीज का कि ये व्यक्ति मेरी सेवा करता है। कैसे सेवा करते हैं आप परमेश्वर की? अपनी लाइफ से, पापों से मन फिरा के, अपना जीवन पवित्रताई में बिता के आप उसकी सेवा करते हैं। अपनी चर्च में आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, अपनी जिंदगी से सेवा करते हैं। आप अपनी चर्च में हैं, आप सेवा करते हैं, आप टेंट बिछाते हैं, आप लंगर खिलाते हैं, आप वॉलंटियर की सेवा करते हैं। आप कुछ ना कुछ सेवा करें, चाहे वो सुसमाचार की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। एक विश्वासी अगर चर्च में बिना सेवा के है, वो अपनी पोजीशन को पहचान नहीं पा रहा है और पीछे है वो। अब सब वॉलंटियर नहीं बन सकते, लेकिन आप सुसमाचार देने के लिए जा सकते हैं, आप बीजों को बो सकते हैं, आप फाइनेंशियली, प्रार्थना से, उपवास से आप सेवा कर सकते हैं। अपने टैलेंट से, अपने वरदान से, आप सीए हैं, आप इंजीनियर हैं, आपकी चर्च को, आपके लोगों को आपकी जरूरत है, आप उससे अपनी सेवा कर सकते हैं। अपनी लाइफ से सेवा कर सकते हैं, चर्च में सेवा कर सकते हैं, अपने समय को दे सकते हैं। आज भी आप समय निकालकर यहां पर आए हैं, अपने टैलेंट से आप खुदा की सेवा कर सकते हैं। और वैसा ही आप अपने बच्चों को चलाएं। आज यहूदी पूरी दुनिया में कामयाब बिजनेसमैन क्यों हैं? पावरफुल क्यों हैं? अमेरिका का सारा मीडिया यहूदियों के पास क्यों है? जब बच्चा छोटा होता है तभी से टाइट देना सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, यहोवा को प्रथम स्थान देना सिखाते हैं, और इसीलिए वो दुनिया में प्रथम रहते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे पहला रखेगा, मैं तुझे पहला रखूंगा। तू सिर ठहरेगा, तू पूंछ नहीं ठहरेगा। तू आगे होगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा।